हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार रिजल्ट मित्रा के प्लेटफॉर्म पर आप सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। और आज का टॉपिक हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वह मिसिंग द कैरेक्टर। तो मिसिंग द कैरेक्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि आपका टॉपिक चल रहा है। ठीक है, इसके पहले पहला वीडियो अगर मिसिंग द कैरेक्टर का आपने नहीं देखा तो पहले उस पहले वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से आपके प्रश्न जो है ज़्यादा आते हैं। ज़्यादा का मतलब 2 से 3, कभी कभी इनकी संख्या 4 हो जाती है, लेकिन 2 से 3 तो प्रश्न आपको यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, उत्तराखंड पीसीएस में, बिहार पीसीएस में, झारखंड पीसीएस में, छत्तीसगढ़ पीसीएस में, मध्य प्रदेश पीसीएस में, यहाँ तक कि राजस्थान और हरियाणा के पीसीएस के एग्जामों में यह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार फिर से आपको बता दूं, आज लास्ट डेट है भैया उत्तराखंड का। तो अभी तक आपने अगर उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म नहीं भरा है तो आज लास्ट डेट है। 5 बजे से पहले पहले आप सभी लोग, यानी शाम को 5 बजे से पहले पहले सभी लोग जो है उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म जो है अप्लाई कर दें, नहीं तो फिर उसके बाद फॉर्म आपका भरा नहीं जाएगा। तो उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म अवश्य भर दें। जिनको उत्तराखंड में अगर आपको एसडीएम बनना है तो उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म जो है अवश्य आप लोग सभी लोग भर दीजिए। चलो, तो मिसिंग द कैरेक्टर में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे थे। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को आपको यहाँ पर ज्ञात करना है कि कौन सा यहाँ पे कौन सा टर्म्स है, कौन सी संख्या है जो लुप्त है। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ संख्याएं इस तरह से डिजाइन किया हुआ आप देख सकते हैं। तो यह किस तरह से इसको डिजाइन किया गया है, तो अगर आप इसको देखें तो 7 और 2 का अगर आपस में 7 और 2 का अगर आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। अच्छा, 2 और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 30। 2 और 15 का मल्टीप्लाई तो 15 दूना 30। उसी तरह से इधर भी होगा, यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 15 नवा कितना हो जाएगा, तो भैया 2 हो जाएगा आपका 225, सॉरी 15 नवा 135। तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 135, यानी 135। अच्छा, ये भी देख लीजिए, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 और 7 का मल्टीप्लाई 9 सत्ते 63 है। यानी हर संख्या एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखा गया है कुछ इस तरह से। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा मेरे भाइयों, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी वाला, हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत है इसमें, तो इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आप सभी को। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, तो इस प्रश्न को देखिए और इसको एक बार अपने से करने की कोशिश करिए। कौन सा यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए। तो सभी लोग एक बार अपने से ट्राई करो और सभी लोग कमेंट करिए। कमेंट करके यह बताइए कि यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें, पहले इसको समझना होगा कि यह किस तरह से दिया हुआ है। तो अगर देखें तो 5 और 5 के यहाँ पे ये जो 8 है, इसके सामने का जो डिजिट है 5, 5 और 3 को हम अगर प्लस करें तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है ना। उसी तरह से अब देखिए, यहाँ पर अगर हम 8 और 4 जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, 12। 8 और 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12। तो 8 और 4 यानी इसके सामने वाला, ठीक है, तो आमने सामने वाले इसको इसमें अब क्या करना, ऐड करना। तो 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12। अच्छा, इसमें भी देख लो, 12 और 1 कितना हो जाएगा, 13। 13 है। तो इस तरह से यह डिजाइन किया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होना चाहिए वो कौन सा होना चाहिए, 12 हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को देखिए और इसे बहुत ही आसान है, बस आपको केवल इसमें समझना है कि क्या कैसे दिया हुआ है। यहाँ पे आपको क्लू दे दूं थोड़ा सा, तो क्लू यहाँ पर यह है कि एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट क्रम से लिखी गई संख्याएं हैं। तो एक दूसरे के अपोजिट बॉक्स में क्रम से लिखी गई संख्याएं हैं। अब उन्हीं क्रम के से लिखी गई संख्याओं को आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट कर दीजिए फटाफट। आप सभी लोग इस पर कमेंट करिए कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो, एक दूसरे के अपोजिट में 1 और 2 है, एक दूसरे का अपोजिट बॉक्स में 1 और 2 है। यहाँ पर भी देखिए एक दूसरे के क्रम से हैं, 18 और 19 है। यहाँ पर भी देखिए 3 और 4 है। यहाँ पर भी देखिए 5 और 6 हैं।
यहाँ पर देखिए 16 और 17 है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 15 और 16, तो 16 होगा नहीं क्योंकि 16 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा डिजिट होना चाहिए 14 और 15 होना चाहिए। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, ए वाला हमारा यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। तो इस प्रश्न को देखिए, और अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स होते हैं उनसे भी प्रश्न जो है इस बॉक्स के रूप में जो है डिजाइन किया होता है या अरेंज किया होता है, उससे भी प्रश्न आते हैं। और मैंने आपको पहले भी बताया कि अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनका क्रम क्या होता है, उनका क्रम आपको हमेशा याद रखना है, कौन किस क्रम पे आता है। ठीक है, तो क्रम आपको हमेशा याद रखना है। मैंने आपको क्रम इसीलिए आपको पहले से ही बताया। जैसे टी जो है किस क्रम पे आता है, तो आप कहोगे 20 नंबर पे आता है। डब्ल्यू किस क्रम पे आता है, तो आप कहोगे 23 नंबर पे आता है। जे अगर की हम बात करें तो जे 10 नंबर पे आता है। टी 20वें स्थान पे आता है। जी की अगर हम बात करें तो 7वें स्थान पे आता है। और पी की अगर हम बात करें तो यह 16वें स्थान पे आता है। एस की अगर हम बात करें तो 19वें स्थान पे आता है। और डी की अगर हम बात करें तो शुरुआत से चौथे स्थान पर आता है। तो ये सभी लेटर्स का क्रम आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो चले आओ देखो। तो अगर देखो 23 और 20 का अंतर देखें तो 23 और 20 का अंतर कितना होगा, तो आप कहोगे 3 होगा, बिल्कुल ठीक है। 20 और 10 का अगर हम अंतर देखें तो इसका अंतर आप देख पा रहे हो, 20 और 10 का अंतर कितना होगा, 10 होगा। 16 और 7 का अगर हम अंतर देखें तो 16 और 7 का एक दूसरे का जो अंतर है कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए 9, यानी यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है 9 होना चाहिए। और यहाँ पे भी देख लो 19 और 4 का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा वह 19 और 4 का अंतर 15 हो जाएगा। तो इसका मतलब अंतर है सभी में, तो 16 और 7 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो आपको चीजें तभी समझ में आएंगी जब आप ढेर सारे हर पैटर्न पर हर तरह से आप प्रैक्टिस किए रहेंगे। और मैं आपको बार बार बोलता हूं कि इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर जिस पोजीशन पे है, जिनका क्रम है, चाहे उल्टे क्रम में हो चाहे सीधे क्रम में, उनको आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको यह याद रखना है कि जितने स्क्वायर्स हैं, जितने क्यूब हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि कम से कम 45 तक 45 तक क्यूब स्क्वायर आप याद रखिए, 25 तक जो है क्यूब आप याद रखिए मुंह जबानी, क्योंकि यह आपके टाइम की बचत करेंगे। और नहीं तो आप वही मल्टीप्लाई करेंगे, समय लगेगा, तो समय को कम करने के लिए आपको स्क्वायर्स 45 तक और ये सभी चीजें जो है याद होनी चाहिए। चलिए आ जाइए यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर क्या है, तो देखो यहाँ पर 63 है, तो 63 है, तो 9 में से 3 अगर हम घटा दें तो ये 6 हो जाएगा, और 7 और 2 को जोड़ दें तो 9 9 6 54 हो जाएगा, मतलब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये काम नहीं, यानी जोड़ने वाला जो काम है डिजिट का वो काम नहीं कर रहा है। तो इसको हम क्या करें, तो एक यह काम करिए, जैसे यहाँ पर देखिए 3 आया हुआ है, यहाँ 4 आया हुआ है, तो इसको आप ऐड कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 93, और इसमें से इस दोनों को ऐड करके घटा दो तो 27 और 7 और 3 कितना हो जाएगा 10, 6 2 8 और 1 9, यानी 90 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दिया तो देखो भैया क्या आ गया, 3 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? अब इसी पैटर्न पर इसको भी देखो आता है कि नहीं, 79 माइनस इन दोनों को आपको क्या करना, ऐड करना है, तो 8 और 7 15, 3 3 6 और 1 7, 79 में से 75 अगर घटाओगे 79 में से 75 तो क्या आ जाएगा 4, जो कि दिया है। मतलब इसी पैटर्न पर आपको काम करना है। तो ये हो जाएगा 67 माइनस इसको आप ऐड कर लो, तो ये ऐड कर लिया तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, तो 17 में से 8 निकालोगे ये 9 आ जाएगा। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको कब आएगा, इस तरह के प्रश्न आप कैसे हल कर पाएंगे, जब आप ढेर सारा जो है प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी गाइस। ठीक है, तो इस पे आपको बहुत ढेर सारा प्रैक्टिस करना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे इस तरह का अगर पूछ ले तो आपका दिमाग जो है, आपकी ट्यूबलाइट जो है जल जानी चाहिए। ठीक है, यानी आपको आना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों में उलझना नहीं है आपको, तो इसीलिए मैं इस पर ढेर सारा प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूँ। चलिए अगला देखिए। तो अगले वाले में देखो बहुत ही आसान है, करिए एक बार अपने से, सभी लोग ट्राई करिए, बहुत ही आसान है, ट्राई करिए आप सभी लोग।
तो सभी लोग एक बार ट्राई करें। तो देखो भाई, अगर इनका इनका आपस में कर ले मल्टीप्लाई, तो आप 9 और 4 का मल्टीप्लाई करोगे 36, और 36 का वर्गमूल क्या होता है? 6 होता है। आप कहोगे हाँ ठीक है, 36 का वर्गमूल 6 हो जाएगा। अच्छा, इनके आमने सामने का भी मल्टीप्लाई कर लो, तो 16 9 कितना हो जाएगा भैया? 144। 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 12। आप कहोगे इसका वर्गमूल 12 हो जाएगा। तो सेम ऐसा यहाँ पे भी करना है कि ऐसा कौन सा है डिजिट जिसका वर्गमूल जो है 20 हो। अब 20 अगर किसी का वर्गमूल है तो किसका वर्गमूल होता है? तो आप कहोगे भैया 400 का वर्गमूल होता है। तो हम 16 में कितने का मल्टीप्लाई करें? क्योंकि सब में आपस में क्या करना है? आमने सामने वाले का मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे कौन सा डिजिट रखें कि 400 आ जाए? कितना आ जाए? 400 आ जाए। तो यहाँ पर बेशक सी बात है, यहाँ पे हमको कितना रखना पड़ेगा? 25। 25 में 16 का गुणा करोगे तो 25 छक्का 150, और 25 एक का 25 और 15 40 हो जाएगा, मतलब 400 आ जाएगा। इनका मल्टीप्लाई 400 हो जाएगा। यानी जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे है वहाँ पे हमारा कौन सा डिजिट होना चाहिए? तो वहाँ पे हमारा जो डिजिट होना चाहिए वो 25 होना चाहिए, 25 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अभी हम सभी टाइप के जितने भी तरह से हो सकते हैं सभी प्रश्नों को उसी तरह से कराएंगे। फिर जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, यूपीएससी में जो आया हुआ है, स्टेट पीसीएस के जितने हैं उसमें जो प्रश्न आए हैं, उन प्रश्नों को भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा अगले नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, चलिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात करना है। इसको आप जरा देखिए और इसको एक बार आप ट्राई करिए। सभी लोग एक अपने से ट्राई करिए। 27 है, 54 है, और यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 42 है और 84 है, यहाँ पे 14 दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है कि यहाँ क्या रखे हैं कि यहाँ पे हमारा 7 आ जाए, 7 आ जाए। तो फटाफट करिए, कैसे करेंगे इसको? तो अगर देखें इसमें, अगर देखें तो अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 9 त्रिक 27 हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें, इसमें अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 9 छंग 54 हो जाएगा। आ जाओ इधर भी वैसे देखते हैं जैसे इधर की। अगर हम 3 का मल्टीप्लाई करें तो 14 त्रिक 42 हो जाएगा। और अगर हम इस यहाँ 6 का मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ भी 6 के, तो 14 छंग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट करना है। तो भैया हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा? 21 होना चाहिए। अब आके यहाँ पे भी देख लो, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7 छंग 42 हो जाएगा। यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? 21 हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर। तो बात समझ में आ गई? तो बहुत ही आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए। चलिए, इसको एक बार आप सभी लोग अपने से करिए, ट्राई करिए सभी लोग, और आंसर बताइए इसका कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग ट्राई करें। तो सभी लोग जो है फटाफट ट्राई करिए कि इसका हमारा राइट आंसर कौन सा हमारा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। सभी लोग फटाफट करिए। चलिए, आगे आपका आंसर। चले, तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था, कई बार मैंने आपको बताया है कि स्क्वायर वगैरह सब याद रखिए। अगर हम 12 का स्क्वायर कर दें और 8 का स्क्वायर कर दें और इन दोनों को घटा दें, तो 12 का स्क्वायर आप कहोगे भैया 144 होगा, 8 का स्क्वायर आप कहोगे 64 होगा। तो 44 ये घटाएंगे तो 0, और 14 में से 6 निकल गया 8, यानी 80, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, काम कर रहा है। यहाँ पे भी ऐसे ही देखो, इसका दोनों का स्क्वायर करो और घटा के देखो, तो 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, घटा दो तो 16 में से 9 निकल गया 7, 4 में से 4 निकल गया 0, यानी 207 जो कि दिया हुआ है। यानी इसी पैटर्न पर आपको काम करना है। तो 25 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर घटा देना, तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, घटा देंगे। 5 में से 1 निकल गया 4, 12 में से 4 निकल गया 8, और 5 में से 4 निकल गया, यानी हमारा आंसर हो जाएगा 184, यानी हमारा पहला वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है,
तो इसीलिए आपका दिमाग हर तरह से काम करना चाहिए, रिस्पॉन्ड करना चाहिए कि किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब यह प्रश्न देखिए और इस प्रश्न को एक बार सभी लोग ट्राई करिए। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। सभी लोग एक बार ट्राई करिए कि कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो अगर आप देखें 12, 18 और 30 सभी 6 के मल्टीपल हैं। 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 पंचे 30। और अगर 8 देखें तो यह भी 8 दूनी 16, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, यानी 8 का क्या है, मल्टीपल है, गुणक है। इसका मतलब 36, 18, 27 किसी ऐसी संख्या का क्या होना चाहिए, गुणक होना चाहिए। तो पहले अगर 6 देखें तो 6 का होगा, 6 से 36 कट जाएगा, 6 से 18 भी कट जाएगा, लेकिन 27 नहीं कटेगा। मतलब हमारा जो पहला वाला ऑप्शन होगा वह होगा ही नहीं। अच्छा, अब ये ऑप्शन तो नहीं रहा, तो अब अगला देखते हैं। 9 को अगर देखें यहाँ पर, अगर हम 9 रखें तो 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, बिल्कुल 9 हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन और भी आप देख लो, जैसे 12 है तो 12 तो यहाँ 36 होगा, लेकिन 12 के टेबल में 18 नहीं आएगा, न तो 27 आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं। 18 के टेबल में 27 आएगा ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा केवल एक ही आंसर होगा, कौन सा, 9 वाला हमारा सबसे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यानी यहाँ पे सभी जो है 6, 8 और 9 के क्या रखे गए थे, मल्टीपल रखे गए थे, एक दूसरे का गुणा रखा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए और इस प्रश्न को आप सभी लोग ट्राई करिए, यहाँ पे हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लोग कमेंट करिए इस पर, यह कैसे लिखा गया। और इस तरह का प्रश्न आरओ में आया हुआ था या भाई, इसी तरह से प्रश्न आरओ सेम डिजिट नहीं था, लेकिन था ऐसे ही, और बहुत ही आसान प्रश्न था। और ये आरओ के एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आया हुआ है। चलिए बताइए कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सभी लोग कमेंट करिए। दिया है 916 दिया है, 49 दिया है, 15 दिया, 1 और 5 दिया है। पूछ रहा है ऊपर वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो भैया 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 होगा इतना। 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे 16 होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ भी आइए। 2 का स्क्वायर आप करोगे तो कहोगे 4 होगा। 3 का स्क्वायर कहोगे तो आप कहोगे 9 होगा। सेम यहाँ पे भी 1 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 1 ही होगा, और 5 का स्क्वायर अगर आप करोगे तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25। यानी हमारा जो डिजिट निकल करके आएगा वह 125 यानी 125, यानी पहला वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वह 125 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक बार इसको भी सभी लोग अपने से ट्राई करें, एक बार सभी लोग अपने से ट्राई करें कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 है, 17 है, 6 है, 18 38 है, 18 है, 8 है, 89 है, 16 है, और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर यहाँ पे हमारा कौन सा डिजिट हो जाएगा। सभी लोग ट्राई करो एक बार, सभी लोग ट्राई करिए। तो सबसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले एक बार प्लस करके जरूर देखिए। तो 25 और 17 अगर आप जोड़ेंगे तो 25 और 17 का योगफल जो आएगा वो आ जाएगा 42। 6 को अगर देखें, 6 से अगर हम भाग दें तो कितना आ जाएगा, 6 से अगर हम भाग दे दें तो आएगा 7। ठीक है, अच्छा सेम अब इसी कॉन्सेप्ट अगला भी काम करिए, अगर काम करता है तो सही है, नहीं तो फिर दूसरा कॉन्सेप्ट हम लोग लागू करेंगे। 8 और 8 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 3 और 1 4 और कितना हो जाएगा, 5। और 8 से भाग देंगे, 8 से अगर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा 7। देखो यहाँ पे भी 7 आया था भाग देने पर, यहाँ पे भी भाग देने पर 7 आया है। इसका मतलब सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी काम करेगा। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 8 और 1 9 और 1 10 यानी 105। हम किस संख्या से भाग दें कि 7 आए, किस संख्या से हम भाग दें कि 7 आए, तो आप क्या करोगे, कैसे पता करोगे, 7 से ही भाग दे दो तो पता चल जाएगा वो कौन सी संख्या है। तो 7 1 का 7, 7 5 35, यानी यहाँ पे कौन सा डिजिट होना चाहिए, 15। 15 से भाग दोगे, 15 के टेबल में 7 आता है, 15 7 105। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बी वाला हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इस प्रश्न को आप सभी लोग अपने से ट्राई करिए एक बार।
दिया है 7, 2, 3, 42, 9, 1, 2, 18। बहुत ही आसान प्रश्न है, देखने से ही पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या रहने वाला है। सभी लोग फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखें, आइए देखते हैं। तो देखो 2 और 3 का ये जो आमने सामने वाले हैं इनका कर लो मल्टीप्लाई, तो इनका मल्टीप्लाई करोगे 6, 7 और 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो आप कहोगे 42 हो जाएगा। यानी कुल मिलाकर सभी का एक दूसरे से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। यानी 7 इंटू 2 इंटू 3, यानी इस तरह से मल्टीप्लाई करते हुए ये आना है। यहाँ पे भी वैसे ही करना है, 9 1 का 9 दूनी 18, यहाँ पे भी वैसे ही करना है। तो 5 दूनी 10, -10, -10 का गुणा -3 में करेंगे तो प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 30 हो जाएगा। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। चलिए ज्ञात करिए सभी लोग, इस प्रश्न को भी अपने से ट्राई करिए एक बार सभी लोग। सभी लोग इस प्रश्न को एक बार सभी लोग ट्राई करिए। यहाँ पे हमारा कौन सा एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे 84 है। अगर हम इस 14 का कर दें आधा, आधा मतलब 2 से भाग दे दें, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, तो आधा ही लिख देते हैं। 14 का आधा कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भैया 14 का आधा तो 7 होगा। और इसका अगर हम गुणा कर लें तो 12 सत्ते 84 हो जाएगा। सेम यहाँ पे भी काम करिए, 18 का कर दीजिए आधा, 18 का आधा कितना हो जाएगा, 9, 9 का 9 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी करिए, यहाँ पे कौन सी संख्या रखनी है कि 11 का गुणा करने पर 88 आए, तो यहाँ पर भैया 8 का गुणा करोगे तभी तो 81 आएगा, और 8 का गुणा करोगे तो यहाँ पे इसका आधा रखा जाता है, मतलब 16 का आधा तो ही 8 होगा। 16 का आधा कितना होगा, 8 होगा, और 11 में 8 का गुणा करोगे तो 88 होगा। यानी क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट होना चाहिए, 16 हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। पूछा जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा यहाँ पर हमारा संख्या होगा। चलिए फटाफट एक बार सभी लोग अपने से ट्राई करिए, यहाँ पे कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको क्लू दे दूं, आमने सामने वाली संख्याएं आपको लेनी है, क्योंकि देखने से ही पता चल रहा है कि आमने सामने संख्याओं को लोगे तो शायद आपका आंसर मिल जाएगा। तो सभी लोग जो है आमने सामने संख्याओं को लेकर के एक बार ट्राई करिए कि कौन सा हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो आमने सामने मतलब 7 और 4 है, तो 7 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो, घटाना है 5 में से 3, क्योंकि 13 है तो जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हमको घटाना है। तो 5 और 3 का आपस में आमने सामने वाले का मल्टीप्लाई करके घटा दो, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28 और 5 तिहाई 15। 28 में से 15 घटाओगे तो भैया आ जाएगा आपका 13, जो कि 13 दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम वही काम करना है कि 8 चौक 32 माइनस 9 त्रिक 27, ठीक है 9 त्रिक 27, तो ये हो गया 32 माइनस 27, 32 में से 27 अगर आप घटाओगे तो ये 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी वही काम करना है, तो 9 चौक 36 हो जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, 12। तो यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए, 12 हमारा आंसर होना चाहिए, यानी ए वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद को आपको ज्ञात करना है। यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सभी लोग जो है कमेंट करें इस पर। तो 3 है, 5 है, 6 है, 3 है, इस तरह से दिया हुआ है। और यहाँ पे भी वही काम करें, एक दूसरे का एक अपोजिट साइड में, यानी आमने सामने संख्याओं को लेकर के जोड़ने पर या घटाने पर देख लीजिएगा, चेक करिएगा कि जोड़ने या घटाने पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो देखो 3 में 3 का अगर गुणा करें तो 3 में 3 का गुणा हो जाएगा 9, प्लस 5 में 6 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30, प्लस करेंगे तभी तो 39 आएगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा, तो 39। यानी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करना है। तो 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 और 4 का गुणा 16, और 7 और 5 का गुणा 35, 35 और 16 जोड़ लीजिए तो यह आ जाएगा भैया 51। यहाँ पे भी 5 पचे 25 और 4 तिहाई 12, तो ये हो जाएगा आपका 37। यानी हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 37, यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए,
चलिए यह भी प्रश्न जो है आप कैसे करेंगे, सभी लोग कमेंट जो है कमेंट करें, एक बार कमेंट करिए इस प्रश्न पर, कमेंट करिए इस प्रश्न को सभी लोग फटाफट, और इसको हम किस तरह से करेंगे। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, मैं आपको क्लू दे दूं कि ये जो संख्या आप देख रहे हैं 168, ये 169 में से अगर एक घटा दे तो 168 होगा, और 169 जो है 13 का वर्ग होता है। ठीक है, यहाँ पे भी देखिए 121 एक अगर जोड़ दे तो 121 में से एक घटाएंगे तो कहोगे आप 120 आएगा, और 121 किसका स्क्वायर होगा, 11 का वर्ग होगा। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको क्लू दिया है, आप सभी लोग जो है करिए इसको, प्रश्न को फटाफट करिए, कौन सा हमारा वहाँ पर डिजिट होना चाहिए, कौन सी संख्या हमारी वहाँ पे होनी चाहिए क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर, सभी लोग कमेंट करिए। तो अब देखो ये 13 कैसे आया होगा भैया, 13 का स्क्वायर होगा 169 और एक घटाएंगे तो 168 आएगा। तो अब देखो 6 और 2 8, यानी सभी को जोड़ दो, 2 + 6 + 2 + 3, तो 6 4 10 और 3 13, 13 का स्क्वायर हमने कर दिया 169 और एक घटा दिया तो 168, है कि नहीं है। सेम यहाँ पे भी 3 5 1 और 2 सभी को जोड़ दो, 3 + 5 + 1 + 2 हमने जोड़ दिया, 5 3 8 और 3 11, 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 121 और एक घटा देंगे तो हो जाएगा 120, जो कि दिया हुआ है। यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, तो 2 + 3 + 5 + 4 जोड़ देंगे तो ये टोटल 14 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर आपका 196, एक घटाएंगे तो हो जाएगा 195, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 195, यानी बी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। यह देखिए अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, दिमाग से लगाइए और करिए आप एक बार, सभी लोग फटाफट इस पर कमेंट करिए हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। देखने से ही पता चल रहा है, देख करके ही आप पता कर सकते हैं कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो सभी लोग फटाफट करिए कि यहाँ पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट इस पर आंसर करिए आप सभी लोग। सभी लोग फटाफट इसका आंसर करिए, कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं। तो यहां पर अगर देखें, ये ऊपर वाला 3 डिजिट और नीचे वाला 3 डिजिट, तो ऊपर वाला 3 डिजिट और नीचे वाला 3 डिजिट का अंतर निकाल लीजिए, अंतर। तो देखो ये हो जाएगा, ऊपर मतलब 9 1 5 मतलब 915, और नीचे वाला हो जाएगा 364। घटा के देख लो आ रहा है कि नहीं, 5 में से 4 निकल गया 1, 11 में से 6 निकल गया 5, और 8 में से 3 निकल गया 5, तो 551, बिल्कुल 551 दिया हुआ है। यहाँ पे भी सेम वही काम करिए, ऊपर और नीचे की जो संख्या है इनका भी अंतर हमेशा अधिक वाले में से कम वाले को घटाया जाता है, तो अधिक वाला ये नीचे वाला है, तो 7 8 9 और 5 4 3 घटा लीजिए, 9 में से 3 निकल गया 6, 8 में से 4 निकल गया 4, और ये निकल गया 2, 246 जो कि दिया हुआ है। सेम यहाँ पे भी वैसे ही काम करना है, ऊपर का जो 3 है 8 6 3 और 2 4 1, तो 3 में से 1 निकल गया 2, 6 में से 4 निकल गया 2, 8 में से 2 निकल गया 6, यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 622, यानी बी वाला हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो प्रश्न में कोई दम नहीं था, लेकिन बस आपका दिमाग जो है क्लिक करना चाहिए कि हम प्रश्नों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यह प्रश्न देखिए, और इस प्रश्न को हम कैसे कर सकते हैं, इस प्रश्न को जरा आप लोग सभी लोग करिए फटाफट। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लू आपको दे दूं, यानी आमने सामने वाली संख्याओं का आपको अंतर, एक में अंतर होगा एक में योग होगा, एक में अंतर होगा एक में योग होगा, और आपको जोड़ना है। ठीक है, एक में अंतर और एक में योग है और जोड़ना है। देखिए गुणा करना है, क्या आ जाएगा, सभी लोग कमेंट करें फटाफट इस पर हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। तो देखो भैया 15 और 5, यानी इसका ये आमने सामने, इसका और इसका निकाल लोगे अंतर,
और ये आमने सामने का निकाल लोगे भैया योग, और दोनों को आपस में गुणा कर लोगे तो इसका अंतर कितना है, तो 15 में से 5 घटाओगे तो अंतर कहोगे आप 10 है, गुणा इनका योग कितना है तो आप कहोगे 8 है, गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 80 हो जाएगा। क्लियर है ना। अच्छा, तो ऐसा यहाँ भी आपको वही करना है, पहले क्या निकालना है, अंतर निकालना है, फिर गुणा करना है किससे, इन दोनों के योग से, इन दोनों के योग से गुणा करना है। तो अंतर कितना आ जाएगा भैया 5 आ जाएगा, और 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और 13 में 5 का गुणा करेंगे तो 65 जो कि दिया हुआ है। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है बात। 13 और 11 का हम क्या निकालेंगे, अंतर, और इन दोनों संख्याओं को हम क्या करेंगे, योग निकाल लेंगे। तो इसका हो जाएगा अंतर और इसका हो जाएगा योग, और दोनों को आपस में गुणा कर लेंगे। तो अंतर यहाँ 2 का है, और 16 और 8 हो जाएगा 24, 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भैया 48 यानी 48। यानी हमारा यहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सी संख्या होनी चाहिए, तो 48 यानी हमारा राइट आंसर बी वाला यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। क्लियर है सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को करिए आप सभी लोग फटाफट। और सभी लोग एक कॉपी और पेन जरूर लेके बैठिए, क्योंकि इनमें आपको बहुत ज़्यादा नहीं कैलकुलेशन करना, बस केवल दिमाग लगाना है। तो कॉपी पेन लेके अगर आप बैठेंगे तो आप प्रश्नों को जो है अच्छे तरह से समझ पाएंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए इस प्रश्न को देखिए। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पे आमने सामने वाले नहीं लेने हैं, तिरछे तिरछे वाले लेने हैं। तो तिरछा लेकर के एक दूसरे को जोड़ना है, तिरछा लेकर के एक दूसरे का मल्टीप्लाई करिए और जोड़िए। मैंने क्लू आपको बता दिया। चलिए क्लू बता दिया, सभी लोग फटाफट बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखो इसका तिरछा तिरछा वाला आप ले लीजिए, ये और ये वाले एक दूसरे का मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक दूसरे का मल्टीप्लाई। तो ये 15 बचे कितना हो जाएगा 75, और ये 6 कितना हो जाएगा 18। 75 और 18 को जोड़ लीजिए, 75 और 18 को जोड़कर देख लीजिए आ रहा है कि नहीं। तो 8 में से 5 8 और 5 13, 7 एक 8 और 1 9 93 यानी है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करिए। अच्छा लेकिन पहले ये देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इनका करना है मल्टीप्लाई, तो 18 1 का 18 हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई करना तो 18 चौक कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा इनका मल्टीप्लाई। अच्छा ये 32 हो गया, 18 और 32 अगर जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा, सही है ना। 32 और प्लस 18 आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अच्छा इधर देखें तो वही यहाँ पे भी काम करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 7 बचे कितना हो जाएगा भैया 35, और ये हो जाएगा 9 और 6 में गुणा कर लेंगे तो 9 छंग 54, 54 और 35 आपको जोड़ लेना है। तो 5 4 9 और 5 3 8 यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा 89, यानी डी वाला हमारा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर हो जाएगा वो डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अब इस सेशन का लास्ट प्रश्न है, ठीक है। और ये अगला इसके बाद जो हम मिसिंग द कैरेक्टर में जो प्रश्न लाएंगे वो सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रश्न होंगे। कौन यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, किस तरह से आपके बिहार पीसीएस में पूछा गया है, किस झारखंड छत्तीसगढ़, सभी के प्रश्नों को मैं एक इंक्लूड कर दूंगा ताकि आपको आइडिया रहे कि हाँ इस पर इस तरह के प्रश्न जो है इसी तरह से पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना मेरे भाई। चलिए आइए हम देखते हैं कि यह जो है किस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि एक दूसरे का अपोजिट लीजिए और घटा के देखिए, क्योंकि संख्या कम है तो घटाना ही पड़ेगा मेरे भाई। तो 101 का अपोजिट ये 15 हो जाएगा, इसका ये अपोजिट हो जाएगा, इसको जोड़ लेते हैं। तो 101 और प्लस 15 हमने जोड़ लिया। ठीक है, घटाना है कौन, अपोजिट वाले, ये इसका अपोजिट ये हो जाएगा, है ना, इसका अपोजिट ये वाला हो जाएगा। अब इसका अपोजिट अगर ये वाला हो जाएगा तो इसको भी आप घटा लीजिए, मतलब जोड़ लीजिए इन दोनों को। तो 43 और प्लस 35, चलो देख लेते हैं भैया। तो ये हो जाएगा 5 और 1 6, 5 और 1 6, 1 और 1, ये हो गया 116। अच्छा यहाँ 5 और 3 8, 4 3 7, 78। तो घटा लेते हैं, 16 में से 8 निकल गया 8, यहाँ बचेगा 10 में से 7 निकल गया 3 38। तो बिल्कुल यहीं पे काम कर रहा है, यानी अपोजिट वाले लेने हैं। तो इसका अपोजिट कौन होगा 184। तो 184 प्लस 48 हमने जोड़ लिया,
घटाना किसका है, ये और ये अपोजिट वाले, तो ये हो गया 56 और प्लस 34, ये हो गया 8 और 4 12, 8 और 4 12 और 1 13, और ये हो गया 232 माइनस 6 4 10, 5 3 8 और 1 9, ये हो गया 2, और यहाँ पे 23 में से अगर 9 अगर हम निकालेंगे या 13 में से 9 निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 यानी 142, यानी हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा 142 यानी 142 हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आज का सेशन आप सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट बॉक्स में, तो मेरे प्यारे भाइयों कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार कमेंट तो जरूर कर दिया करो आप सभी लोग कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप मैसेज करिए, समझ में आ रहा है तो भी मैसेज करिए, कम से कम एक बार कमेंट कर दीजिए भैया। जितने भी टीचर्स होते हैं, जितने भी आपके यूट्यूबर्स यहाँ, जितने भी आपके पढ़ाने वाले हैं रिजल्ट मित्रा पर, उन पर कमेंट जरूर कर दिया करें, ठीक है। एक बार कमेंट कर देंगे तो इससे ये होता है कि हाँ उनको भी अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि भाई मेरे पर जो है बच्चे लाइक कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं लाइक अनलाइक जो भी आपका हो वो जरूर सजेशन कर दिया करो, सजेस्ट जरूर कर दिया करो, अगर आपका कोई सजेशन भी हो तो भी आप कर दिया करो, ठीक है। बाकी पीडीएफ की जो आपने बात की थी, मैंने पीडीएफ के लिए बात कर ली है, तो वह आपका सोल्यूशन जो है सॉल्व हो जाएगा। अगर आपने रिजल्ट मित्रा के चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले भैया यूट्यूब पर जाकर के रिजल्ट मित्रा अगर आप देख रहे हैं तो रिजल्ट मित्रा के चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरे को भी आप सब्सक्राइब कम से कम 1-2 लोगों को और भी सब्सक्राइब करिए, ताकि यह परिवार आपका जो रिजल्ट मित्रा का परिवार है यह बढ़ता चले और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ताकि हम लोग जो फ्री का कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहे हैं तो वह फ्री का कंटेंट आप तक जो है पूरा पहुँचता रहे। तो फ्री का कंटेंट अगर आपको रियली में पाना है, आपको अगर लगता है कि हाँ यहाँ से हमारा सिलेक्शन हो सकता है तो आप करिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हाँ सिलेक्शन नहीं हो सकता है, टीचर जो है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, आप जो है हमको अनफॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि टीचर मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो एक बार कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरों को सब्सक्राइब करने के लिए भी आप जरूर करें। रिजल्ट मित्रा का जो टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक जो चैनल है और इंस्टाग्राम चैनल है, उनको भी आप जो है फॉलो कर लीजिए या सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आज का सेशन आपको सभी को कैसा लगा एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक अलविदा, बाय बाय, टाटा, जय हिंद।